गुड मॉर्निंग क्लास। दिस इज अमित गेगड़ा वंस अगेन। आज हम करेंगे क्लास 7 का एक्सरसाइज 1.1, लेकिन उसके पहले हम उसका जो बेसिक है वो क्लियर कर लेंगे, नंबर लाइन वाला। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं नंबर लाइन। आज हम एनसीईआरटी के सिलेबस का पढ़ेंगे, ठीक है, और फर्दर भी हम एनसीईआरटी ही आगे फॉलो करेंगे। अभी तक हमने जो एक्सरसाइज 1.1 किया था वो लर्न वेल का था। अब हम फिलहाल एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में जो हमारी प्रॉपर्टीज़ थी वो सेम रहेगी। कोई भी हमारी बुक हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर एक्सरसाइज है वो चेंज होगी, उसके नंबर से वो थोड़े चेंज हो गए। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि भाई इस वाली एक्सरसाइज में हमारा क्या नया आने वाला है। तो सबसे पहली बात कि हमने प्रॉपर्टीज़ तो देख ली थी, लेकिन नंबर लाइन क्लियरली नहीं देखी थी। तो पहले नंबर लाइन देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने स्टैंडर्ड 6 में नंबर लाइन पढ़ी थी कि भाई नंबर लाइन है और यहाँ से स्टार्ट होती है 0, फिर ये राइट साइड चली जाती है। यहाँ पर होगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे फर्दर इन्फिनिटिव। ठीक है, तो ये था हमारा वोल नंबर्स के लिए। अब है हमें यहाँ पर इंटीजर्स पढ़ना है। तो इंटीजर्स में और चीज़ क्या इंक्लूड हो सकता है? अगर आपको पिछला वीडियो जो था उसमें आपने देखा हो और वो आपको चीज़ याद हो तो आपको मालूम रहेगा कि भाई सारे नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड हो जाते हैं। वोल नंबर तो होते ही है और नेगेटिव नंबर भी। तो नेगेटिव नंबर है वो लाइन के इस तरफ आएंगे, ठीक है। ये -1, -2, -3, -4, ऐसे ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन। इंटीजर्स के बारे में है, और कोई नंबर नहीं है, कोई हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एकदम इजी कंसेप्ट है। अब सबसे पहले इसमें बड़ा नंबर या छोटा नंबर कैसे हम डिसाइड करते थे? जैसे हमने पिछली क्लासों में देखा था कि जो भी नंबर राइट साइड पर है वो बड़ा नंबर है, जो भी नंबर लेफ्ट साइड पर है वो उससे छोटा नंबर है। कि यहाँ पर मैं 6 और 7 को कंपेयर करना चाहूँ तो 6 है वो 7 से बड़ा है कि छोटा है? ऑब्वियसली छोटा ही है, लेफ्ट साइड है मतलब छोटा है। तो 5 वो भी छोटा है। अगर -2 लेने चाहूँ तो वो भी छोटा है। तो यहाँ पर खास ध्यान में रखिएगा कि माइनस में हमें सबसे बड़ा नंबर मिल जाएगा। नेगेटिव नंबर सबसे बड़ा जो है वो -1 है, ठीक है। इंटीजर की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल हम यहाँ पर, तो ये सबसे बड़ा है। फिर -2 है वो उससे बड़ा नहीं है, वो उससे छोटा है, ठीक है। -2 उसके लेफ्ट साइड पर है, वो उससे छोटा नंबर है। तो ये चीज़ खास ध्यान में रखिएगा कि भाई नंबर कौन से बड़े हैं कौन से छोटे हैं, किस तरफ पर हमें बड़े नंबर मिलेंगे या छोटे नंबर मिलेंगे। अब है हमारा कि भाई मैं आपको ऐसे बोलूँ कि भाई मुझे 3 ढूंढ के दो नंबर लाइन में, तो ये नंबर लाइन में आपको 3 ढूंढना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सीधा ये 1, 2, 3 कोई भी नंबर ढूंढने को बोला जाए तो आप बता सकते हो कि भाई ये यहाँ पर होगा। मान लो कि भाई 35 है तो कहाँ पर 34 के बाद में आएगा और 36 के पहले। क्लियर? तो यहाँ पर हमें एक चीज़ फंडामेंटली पता चल रही है कि भाई हमें कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है वो पता चल जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी आता है। फिलहाल हमारा एक्सरसाइज 1.1 में नहीं है, लेकिन हम पहले से उसको रिकॉल करके देख लेते हैं कि भाई एडिशन है उसमें हम राइट साइड पर जाएंगे, ठीक है। एडिशन करेंगे कि भाई 2 में 5 डालना है तो 2 नंबर लेके यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 + 5 = 7। तो हमारा एडिशन में हम राइट साइड पर जाते हैं। वहीं सब्ट्रैक्शन में उसका उल्टा, हम लेफ्ट साइड पर जाए, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। इसी जगह पर यहाँ पर नंबर की जगह पर कुछ और हो सकता है। समझ लीजिए कि भाई रुपीज़ के नोट है, 100, 200, 300 ऐसा भी हो सकता है, या तो फिर और कोई यूनिट हो, सेल्सियस हो, फ़ारेनहाइट हो, किलोग्राम्स हो,
कुछ भी हो सकता है। लेकिन नंबर लाइन है वो ठीक, नंबर तो सेम ही रहेंगे, यूनिट बदल जाएगा। आप नंबर और यूनिट में ध्यान रखिएगा कि भाई जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि भाई 1 kg, तो ठीक है, ये जो डिजिट वाला पार्ट है ये हमारा नंबर है और ये वाला हमेशा यूनिट रहता है। ठीक है, साथ में नाम जैसे रहता है ना, जैसे कि भाई हम देखते हैं कि भाई एक आदमी है, उसके 3 बच्चे हैं। ठीक है, तीनों बच्चों का नाम है, उसके पीछे किसका, उसके फादर का नाम ही आएगा। ठीक है, तो वैसे ही एक ही टाइप की कोई चीज़ हो तो उसका यूनिट भी सेम होता है। ठीक है, मान लीजिए कि भाई यहाँ पर मैं बाज़ार में जाऊँ, मुझे पोटैटोज़ खरीदने हैं, तो मैं वही बोलूँगा कि भाई 1 kg मुझे पोटैटो चाहिए। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे 1 लीटर पोटैटो चाहिए? ऑब्वियसली नहीं बोल सकता, क्योंकि वो उसको लीटर में हम नाप ही नहीं सकते। ठीक है, उसका फादर कोई और है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि यूनिट और नंबर वो दोनों चीज़ अलग है। यूनिट बदल सकता है, किसी भी चीज़ का यूनिट हो चेंज कर सकते, केजी को हम पाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि कन्वर्जेशन हो सकता है, ध्यान में रखिएगा उसका। लेकिन मैं केजी को लीटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ? नहीं कन्वर्ट कर सकता, क्योंकि वो लिक्विड का यूनिट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करना है तो एकदम इजी है, यहाँ से कोई भी नंबर बोला जाए। और अब मैंने एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई 3 और 5 इस दोनों के बीच में कितना नंबर है। एग्जैक्टली देखना चाहिए तो 4 ही है, लेकिन क्या होगा, 5 - 3 = 2। ये 3 तो निकाल दिया, लेकिन एग्जैक्टली 2 नंबर है। ठीक है, मतलब कि डिफरेंस पूछा जाए तो कोई नहीं, वो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन ही है। 5 - 3 = 2, जो सब्ट्रैक्शन है वही। ठीक है, 3 निकल गया, लेकिन 5 तो है ना हमारा। 4 और 5 दोनों, 5 तो है ना। 3, 1, 2 और 3 ये तीनों कैंसिल हो गया, लेकिन 4 और 5 है, ये 2 बचा है। तो डिफरेंस बताना चाहे तो हम बता सकते हो। यही नंबर लाइन पे अगर हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, 2, 3, 4, 5, ऐसे आगे जाते हुए है। समझ लीजिए कि भाई यहाँ पर हॉस्पिटल है, यहाँ पर हमारा स्कूल है। ठीक है, यहाँ पर कोई शॉप है। ये 2 नंबर पर अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, और 1 नंबर पर है क्रॉस रोड। तो अगर मैं आपको ऐसा पूछूं भाई क्रॉस रोड से स्कूल तक कितना डिस्टेंस है, ये सारा डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है, समझिए। तो हम क्या करेंगे कि भाई जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटा माइनस करेंगे। 5 - 1 = 4। तो यहाँ पर 4 किलोमीटर है। हम क्रॉस रोड से अगर स्कूल तक हमें जाना हो तो 4 किलोमीटर हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से देखें कि भाई ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, यहाँ से ये वाला 1, 2, 3, 4 हो गया क्लियर। अब ऐसा बोला जाए कि भाई यहाँ से शॉप पे आपको अगर कुछ, मान लीजिए कि भाई रिसेस में नाश्ता लेने जाना है, तो आपको कितना जाना पड़ेगा स्कूल से शॉप तक, तो कितना, वही सेम चीज़, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। 5 - 3 = 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा कंसेप्चुअल है, इसको आप समझ लीजिएगा, पूरा एक्सरसाइज एकदम इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब एक दूसरी चीज़ आती है इसमें कि भाई माइनस वाले नंबर। ठीक है, तो जब भी माइनस वाले नंबर आएंगे तो कैसे करना है। मान लीजिए कि भाई 5 - 3, 5 में से -3 निकालना है। तो जैसे कि हमें मालूम था ये हमारी नंबर लाइन है। ठीक है, हम 5 तक पहले लिख लेते हैं 0, यहाँ पर -1, -2, -3, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारा 5 मिल गया हमें। अब माइनस है तो किस तरफ जाएंगे, हम लेफ्ट साइड जाएंगे। लेकिन फिर से नंबर माइनस है तो किस तरफ जाएंगे हम, राइट साइड पर। ठीक है, तो ये फिर से माइनस का माइनस,
2 बार माइनस, आपको मैं बोलूँ कि भाई सामने सामने जाओ, फिर मैं बोलूँ कि भाई घूमो और सामने चलो, तो आप फिर से मेरी तरफ ही आओगे। ठीक है, ये समझ रहे हो कि भाई ये माइनस माइनस प्लस कैसे होता है, कि भाई मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि भाई आप सामने जाओ, फिर बोल रहा हूँ कि घूम जाओ और सामने जाओ, तो अब आपकी सामने की साइड है वो आपके पीछे की हो गई है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, तो ये होगा हमारा 5 + 3, अब 3 बार जाना है, 1 2 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 8। अब जो हम मेथड से करते हैं वही करते हैं, -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 3 = 8। मिल गया आंसर। तो ये कंसेप्ट है, आप पहले ये कंसेप्ट समझ लीजिए ढंग से, कल करेंगे हम एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।